24 अप्रैल 1993 का दिन भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया जब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी ने ऑपरेशन अश्वमेघ को अंजाम देकर महज कुछ मिनटों में एक हाईजैकर को निष्क्रिय कर दिया। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-427 में सवार 141 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया। यह मिशन न केवल भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत और सूझबूझ का प्रतीक बना, बल्कि इसने दुनिया को दिखाया कि भारत अपनी जनता की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 24 अप्रैल 1993 का दिन दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-427 के लिए एक सामान्य दिन था। बोइंग 737 विमान में 141 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन उड़ान शुरू होने के कुछ ही समय बाद विमान में सवार एक आतंकवादी, जिसने अपना नाम मोहम्मद यूसुफ शाह बताया, उसने हथियार निकालकर फ्लाइट को अपने कब्जे में ले लिया। उसने पायलट को आदेश दिया कि विमान को काबुल, अफगानिस्तान ले जाए। यह खबर जैसे ही कंट्रोल रूम तक पहुंची, पूरे देश में हड़कंप मच गया। हाईजैकर की मांग थी कि विमान में ईंधन भरा जाए और उसे अफगानिस्तान ले जाया जाए, जहां वह अपनी योजनाओं को अंजाम दे सके। हाईजैकर ने विमान को लाहौर की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन लाहौर एयर स्पेस ट्रैफिक कंट्रोल ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद विमान को वापस भारत लौटना पड़ा और वह अमृतसर के गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। हाईजैकर ने विमान को रनवे के बीच में खड़ा कर दिया और अपनी मांगें दोहराने लगा। स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी, यात्रियों की जान खतरे में थी और समय तेजी से बीत रहा था। इस संकट को देखते हुए भारतीय सुरक्षा बलों ने तुरंत अपनी रणनीति बनानी शुरू की। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे ब्लैक कैट कमांडो के नाम से भी जाना जाता है, उनको तुरंत अमृतसर भेजा गया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया अश्वमेघ। यह प्राचीन नाम भारतीय परंपरा के अश्वमेघ यज्ञ से प्रेरित था, जो शक्ति, विजय और नेतृत्व का प्रतीक था। इस मिशन का लक्ष्य यही था, हाईजैकर को हराकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाना और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ऑपरेशन की कमान लेफ्टिनेंट जनरल BD मिश्रा ने संभाली, जो उस समय एनएसजी के वरिष्ठ कमांडर थे। उनकी किताब नेशंस कॉलिंग में इस मिशन की रोमांचक कहानी का जिक्र है। मिश्रा ने अपनी रणनीति को बहुत सावधानी से तैयार किया। सबसे पहले हाईजैकर को बातों में उलझाना जरूरी था, ताकि कमांडोज को कार्रवाई का मौका मिल सके। इस जिम्मेदारी को पंजाब पुलिस के तत्कालीन DGP KPS गिल ने बखूबी निभाया। गिल ने हाईजैकर के साथ बातचीत शुरू की और उसने अपनी मांगों की चर्चा में व्यस्त रखा। यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन गिल की सूझबूझ से एनएसजी को वह कीमती समय दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी। एनएसजी कमांडो रात के अंधेरे में अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंचे। ऑपरेशन को रात 1 बजे शुरू किया गया। स्थिति को देखते हुए समय बहुत कम था और कोई भी गलती यात्रियों की जान को खतरे में डाल सकती थी। हाईजैकर को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि भारत के सबसे प्रशिक्षित कमांडो उनकी हर हरकत पर नज़र रख रहे थे। एनएसजी ने अपनी रणनीति को 2 हिस्सों में बांटा। पहला, हाईजैकर का ध्यान भटकाना और दूसरा, विमान के अंदर घुसकर उसे तुरंत निष्क्रिय करना। KPS गिल ने हाईजैकर के साथ बातचीत को लंबा खींचा। उनकी चतुराई ने हाईजैकर को इतना उलझाए रखा कि उसे कमांडोज की मौजूदगी का पता ही नहीं चला। इस बीच एनएसजी की टीम ने विमान के पास अपनी स्थिति ले ली। कमांडो ने अपने साइलेंसर लगी पिस्तौल का इस्तेमाल किया ताकि कोई शोर शराबा ना हो और हाईजैकर को भनक ना लगे। रात के सन्नाटे में वे चुपके से विमान के करीब पहुंचे। यह एक ऐसा पल था जहां एक गलत कदम पूरे ऑपरेशन को नाकाम कर सकता था। जैसे ही कमांडो को सही मौका मिला, उन्होंने विमान में प्रवेश किया। उनकी गति और सटीकता देखते ही बनती थी। महज कुछ सेकंड में उन्होंने साइलेंसर लगी पिस्तौल से हाईजैकर पर गोली चलाई। मोहम्मद यूसुफ शाह घायल हो गया और कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। इस पूरी कार्रवाई में सिर्फ 3 मिनट लगे। हाँ, आपने सही पढ़ा, सिर्फ 3 मिनट। इतने कम समय में एनएसजी ने न केवल हाईजैकर को निष्क्रिय किया, बल्कि विमान में सवार 141 यात्रियों और 6 क्रू मेंबर को सुरक्षित बचा लिया। यह एक चमत्कार से कम नहीं था। इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी सटीकता और गति। एनएसजी कमांडो ने बिना किसी यात्री को नुकसान पहुंचाए हाईजैकर को खत्म कर दिया। यह मिशन इतना गोपनीय और तेज था कि हाईजैकर को प्रतिक्रिया देने का मौका ही नहीं मिला। ऑपरेशन की सफलता ने न केवल यात्रियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ा दी, बल्कि पूरे देश में एनएसजी की प्रशंसा होने लगी। ऑपरेशन अश्वमेघ को भारत के सफल हाईजैक रोधी मिशनों में से एक माना जाता है और इसके कई कारण हैं। पहला, इस मिशन में एक भी यात्री को चोट नहीं पहुंची, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। दूसरा, यह ऑपरेशन इतनी तेजी से पूरा हुआ कि हाईजैकर को कोई जवाबी कार्रवाई करने का मौका ही नहीं मिला। तीसरा, एनएसजी और पंजाब पुलिस के बीच तालमेल इतना शानदार था कि पूरी कार्रवाई एकदम सुचारू रूप से चली।
केपीएस गिल की बातचीत और एनएसजी की सटीक कार्रवाई ने इस मिशन को एक मिसाल बना दिया। लेफ्टिनेंट जनरल बीडी मिश्रा ने बाद में अपनी किताब में लिखा कि इस ऑपरेशन की सफलता का श्रेय एनएसजी कमांडो के कठिन प्रशिक्षण और उनकी बेजोड़ हिम्मत को जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मिशन की तैयारी में हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान दिया गया। विमान की संरचना से लेकर हाईजैकर की संभावित प्रतिक्रियाओं तक हर पहलू को पहले से ही आंक लिया गया था। यह रणनीतिक योजना और साहस का एक ऐसा संगम था जिसने ऑपरेशन अश्वमेध को सबसे बेहतरीन ऑपरेशन बना दिया।